नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीएड बीएससी बीएड जो फोर्थ ईयर होती है उसमें जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें लैंग्वेज सेकंड का पेपर, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो क्वेश्चन मैं बताऊं उनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, एग्जाम में छपेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हो तो झुंझुनू एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर है हम लोग जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर देना, ताकि हमें भी लगे कि बीए बीएड बीएससी बीएड वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, तो ढंग से इनको पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, पहली यूनिट देखने से पहले दो चीजें बताऊंगा आपको। अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से है। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पे जाके झुंझुनू एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी के सारे नोटिफिकेशन, सारे नोटिस, सब कुछ मिल जाएगा। नोट्स, हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हम लोग जैसे यहाँ वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका भी नोटिफिकेशन उसमें डालते हैं सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात, अगर अन्य किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम अपना नितेश NITESH_तिवारी TIWARI झुंझुनू, इसको आप लोग फॉलो अवश्य कर लेना। इस पे मैसेज कर देना आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। इंस्टा पे मैसेज करना आपको कि आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इस पे आपको जरूर उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन रहेगा महादेवी वर्मा के रेखाचित्र दिशा का सार समझाइए। जो दिशा है उस रेखाचित्र का सार समझाइए, लिखो इस क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला। इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से चेंज कर सकता है वो मैं बताता हूं आपको। आपको इसमें देखो ऐसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा जी के चरित्र की विशेषताएं बताइए। महादेवी वर्मा जी के जो इनकी काव्य, उनकी विशेषताएं क्या है वो बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन ये रह सकता है। और दिशा का सार पूछ सकता है, इस दिशा में क्या अपन को शिक्षा मिलती है वो पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता का विश्लेषण करें। जो आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसका एनालिसिस आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि इससे अपन को शिक्षा क्या मिली, ये जो निबंध है ये क्या कहना चाहता है, इससे अपन को क्या सार मिलता है। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है, आचरण की सभ्यता। अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, थर्ड क्वेश्चन, उसको भी देखेंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आएगा मेघदूत की पुस्तक समीक्षा। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा का वर्णन करें। मेघदूत का जो पुस्तक है ना समीक्षा, ये जो व्यंग्य था, ठीक है, इसका विस्तार से वर्णन करना है। इसका व्यंग्यात्मक आलोचनात्मक परीक्षण भी पूछ सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है मेघदत्त की पुस्तक समीक्षा, इसको भी आप लोग ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन ही थे इंपोर्टेंट पहले यूनिट में। लिखो इनको फटाफट आप लोग, लिख लो यार, है ना। मेघदूत की पुस्तक समीक्षा का वर्णन। अब अपन सेकंड यूनिट पे चलते हैं। यूनिट सेकंड, इससे पहला क्वेश्चन है कि जो रहीम है, रहीम के दो होम
में निहित नैतिक शिक्षा स्पष्ट करते हुए इसके निम्न दोहों की विशेषता बताइए। निम्न दोहों की विशेषताएं बताएं। अब कौन कौन से दोहों की विशेषता बताने वो मैं बताऊंगा आपको। दोहा नंबर 38, दोहा 38, 49, 87, 126, 187, 212, 218 एवं लास्ट है 220। ये दो है ना, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, तो ये ढंग से पढ़ो एक बार आप लोग ना। देखो, रहीम के दोहों में निहित नैतिक शिक्षा को स्पष्ट कीजिए तथा इनके निम्न दोहों की विशेषताएं बताइए। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। मैथिलीकरण गुप्त की कविता मनुष्यत्व का भावार्थ है। लिखिए मैथिलीकरण गुप्त की कविता जो मनुष्य के बारे में जो कविता लिखी थी मैथिलीकरण ने, तो उसकी जो भावार्थ है, उसका जो भावार्थ है उसको लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लोग लिखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, थर्ड क्वेश्चन है। तो वो क्या रहेगा, हम राज्य के लिए मरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, ये कविता थी, ठीक है। कविता के राष्ट्रवादी सवर की विवेचना करें। क्या था, हम राज्य के लिए मरते हैं साथियों, हम राज्य के लिए मरते हैं। ये जो कविता है इसका एनालिसिस आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये कविता आ सकती है इस बार, हम राज्य के लिए मरते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम राज्य देश के लिए मरते हैं, जो कविता थी वो आपको देखनी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3। यूनिट 3 आपके सिलेबस पे रहेगी, तो वो रहेगी व्याकरण। व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछ सकता है, पहला मैं बताता हूं, जो टॉपिक मैं बताऊं उनको तैयार करना आप लोग। शब्द निर्माण, ठीक है, इसमें टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। समास, संधि, संज्ञा, एक मिनट, संज्ञा एंड सर्वनाम, उपसर्ग एंड प्रत्यय, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण एंड अंतिम है संक्षेपण। ये यूनिट कंप्लीट है, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, आपसे पूछ सकता है, कोई संधि विषय दे दिया तो उस संधि, समास, कोई शब्द दे दिया कि कौन समास है, किस प्रकार से है, या संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा पूछ सकता है, उपसर्ग प्रत्यय दे दिया उनसे शब्द बनाना दे सकता है, शब्द निर्माण दे सकता है। छोटे क्वेश्चन ज्यादा संभावना है, छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनकी परिभाषा आप लोग ढंग से पढ़ना। थर्ड यूनिट आपके सिलेबस में व्याकरण, तो इसको शब्द निर्माण, समास, संधि, संक्षेपण, संज्ञा, उपसर्ग एवं प्रत्यय तथा क्रिया विशेषण, इन सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए, ये आपके सिलेबस में है। अब बच्चों अपनी अंतिम यूनिट है, उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो बताता हूं कौन कौन से आ सकते हैं। यूनिट 4 पहला क्वेश्चन। आप लोगों का काम इतना सा, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा के
और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट पेपर अपलोड करूं बीए बीएड बीएससी बीएड का, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप वहां से देख लो। सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस पे अपलोड करूंगा। आपका जो खुद का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा, और हर एक सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड फोर्थ जो भी आपके सेमेस्टर के सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जूनियर एजुकेशन के अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। यूनिट वाइज सारा सिलेबस पे आधारित मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% छपेंगे। तो इनको ढंग से देख लेना, बस इनके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है। इसमें पहला रहेगा आपको कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र देखना किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्या इनका वर्णन, क्या इनके प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा इस यूनिट का, ठीक है। आपसे कोई पत्र लिखवा सकता है तो कार्यालय पत्र आप लोग ढंग से देख लेना, ठीक है। अगला है जो कुछ पत्र हैं उनके प्रकार बताता हूं आपको, उन पे पूछ सकता है। ज्ञापन, परिपत्र, अनुमारक, प्रस्तांकन, आदेश, ठीक है, सूचनाएं एंड लास्ट है निविदा आदि। इनसे भी पूछ सकता है कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से। इस यूनिट को तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 2 यूनिट है ना फर्स्ट वाली, उनको ढंग से तैयार करना, ये तो आप आराम से कर जाओगे। थर्ड और फोर्थ यूनिट तो आप इजी वे में कर जाओगे, लेकिन जो 2 यूनिट है फर्स्ट और सेकंड, उसको ढंग से पढ़ना। जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको पढ़ना। अभी तक आपने बहुत सारा पढ़ा, लेकिन अब अपन को फालतू नहीं पढ़ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट ना आपकी पेपर के लिए वही आपको रट के जाना, उसके अलावा मत छोड़ो किसी को, क्योंकि आप उतना ही पढ़ो जितना आपको अच्छी तरीके से याद हो और अच्छी तरीके से आप लोग नंबर ला सको। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक बच्चे तक वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी की हेल्प हो जाए और सभी लोग जुड़ जाए। इसके अलावा जूनियर एजुकेशन के अलावा आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ना कोई आपको यूनिट वाइज बताएगा। मेरे सारे क्वेश्चन आपको सिलेबस पर आधारित मिलेंगे, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हर एक बच्चे तक वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।